नमस्कार। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी, जय बजरंगबली जी। हम सभी अपने घर में रोज पूजा पाठ करते हैं और नियम से करना भी चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसी 25 बातें हम आपको बताते हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा करते वक्त हर एक व्यक्ति को छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना अशुभ हो सकता है। सनातन धर्म में हर घर आंगन में पूजा अर्चना करना जरूरी माना गया है। पूजा करने से न सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हैं, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। कहा जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होती है, वहाँ देवी देवताओं की कृपा बरसती है। उस घर के सदस्यों के काम में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। हालांकि पूजा पाठ के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं और इनका पालन न करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। कई बार गलत तरीके से पूजा पाठ करने से वास्तु दोष भी लग जाता है। तो आइए जानते हैं कि पूजा पाठ के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर उचित फल की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं कुछ नियम जो कि घर के मंदिर में पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए। कौन से हैं वो नियम? सबसे पहला है, एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलते रहना चाहिए। वह पुराने जल को तुलसी जी के पौधे या पीपल के वृक्ष में डाल सकते हैं। तांबे के जो लोटा है उसमें जल भरकर आप अवश्य रखिए। दूसरा है, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिए। पान का पत्ता चढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा है, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। जब भी फूल चढ़ाएं उन्हें पहले धो लीजिए। घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए उचित नहीं होती हैं। पूजा स्थल में जहां आपका मंदिर है घर में, वहां छोटी छोटी मूर्तियां ही रखें, क्योंकि बड़ी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जरूरी होता है। पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव या स्वर्गीय जो माता पिता हैं, गुरु हैं, उनकी फोटो कभी न लगाएं। उनका स्थान अलग रखें, उन्हें मंदिर में न रखें। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता या कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक होता है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर सरकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही हम खिसका सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, इसलिए घी का दीपक जरूर जलाएं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु भगवान यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पूजा स्थल में चमड़े की कोई भी वस्तु जैसे पर्स, बेल्ट या चमड़े का बैग आदि कभी भी नहीं रखना चाहिए। पूजा पाठ के लिए एक निश्चित समय का चुनाव कर प्रतिदिन उसी समय पर आप पूजा पाठ करने का प्रयास करें। अगर आप सुबह करते हैं तो स्नान करके सुबह पूजा पाठ करिए। अगर आपको शाम का टाइम मिलता है तो शाम को करिए। एक टाइम निश्चित कर लीजिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए हमेशा लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री जो भी होती है शुभ नहीं मानी जाती है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए। खंडित चीज कभी न लें। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा आरंभ करनी चाहिए।
श्री गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। भगवान शंकर को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना शिव भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान कराते वक्त सिर्फ उंगलियों का ही प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का प्रयोग या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में 100 तरह की विपत्तियां आती हैं तथा घर में बरकत भी नहीं होती है। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो अगरबत्ती बनाई जाती है वह बाँस की लकड़ियों के साथ इसे बनाया जाता है और बाँस की लकड़ियों का प्रयोग हमेशा अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। तो देखकर, इस बात को देखकर ही आप अगरबत्ती खरीदें, क्योंकि ज़्यादातर अगरबत्तियाँ बाँस की ही बनाई जाती हैं। रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं, घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए संडे को, रविवार को कभी तुलसी जी के पत्र ना तोड़ें। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर कभी भी ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनें और फिर पूजा पाठ में बैठें। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आप अपना पूरा ध्यान पूजा में ही लगाइए, भगवान के ध्यान में लगाइए। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाते हैं तो उन्हें कभी भी फेंकें नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या मिट्टी के नीचे दबा दें तो वो खाद बन जाता है। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। पूजा करते वक्त हमारा मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। उस समय कोई भी बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। पूजा का फल तभी मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के मन लगाकर भगवान की पूजा करें। अगर आपको ये सारी बातें, ये जो 25 बातें आपको बताई गई हैं, इनका ध्यान रखते हैं तो हमेशा देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि रहती है और बरकत बरकरार रहेगी। क्योंकि पूजा के दौरान कोई भी गलती करने से पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए पूजा के दौरान भूल से भी ये सारी गलतियां करने से आप बचें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि ये सारी बातें सब तक पहुँचे और सब लोग इसका उचित रूप से प्रयोग करके अपने घर में भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता रानी। आखिरी तक इस वीडियो में आप सब लोग हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए और अच्छी जानकारी पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। जय माता रानी, जय बजरंगबली जी, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।